नमस्कार, स्वागत है आपका सच द रियलिटी में। मैं हूं आपके साथ तिशा जैन। आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की 10 बड़ी खबरों पर। असम सरकार ने घोषणा की है कि 15 अगस्त 2025 से राज्य में 10 नए सहजिले शुरू किए जाएंगे। इससे राज्य में सहजिलों की संख्या बढ़कर 49 हो जाएगी। इस प्रशासनिक बदलाव के तहत असम पुलिस में बड़ा फेरबदल किया गया है। 40 से ज्यादा एपीएस और आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भुज एयरबेस पहुंचकर ऑपरेशन सिंदूर में शामिल जवानों से मुलाकात की और उनकी सराहना की। उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि अभी तो सिर्फ ट्रेलर दिखाया गया है, जरूरत पड़ी तो पूरी पिक्चर दिखाई जाएगी। साथ ही उन्होंने पाकिस्तान को आईएमएफ की फंडिंग पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या ये पैसा आतंकियों तक पहुंचेगा। आईएमएफ को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। पाकिस्तान के विदेश मंत्री व डिप्टी प्रधानमंत्री इशाक डार ने दावा किया है कि भारत पाकिस्तान के बीच मौजूदा सीजफायर 18 मई तक ही मान्य है। उनके मुताबिक ये फैसला 14 मई को दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच हुई हॉटलाइन बातचीत में लिया गया। भारत की ओर से इस पर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वहीं पाकिस्तानी मंत्री भारत को लगातार सिंधु जल समझौते को लेकर धमकी दे रहे हैं कि अगर ये बहाल नहीं हुआ तो सीजफायर तोड़ा जाएगा। 18 मई को डीजीएमओ के बीच फिर से बातचीत होने की संभावना है। राजधानी दिल्ली की हवा एक बार फिर खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। शुक्रवार सुबह शहर का औसत AQI 305 दर्ज किया गया, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। वहीं कुछ इलाकों में AQI 400 के पार चला गया है, जो गंभीर श्रेणी है। लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है और विजिबिलिटी भी घट गई है। धुंध की चादर शहर पर छा गई है। दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन में देश भर के 125 से ज्यादा शीर्ष व्यापारिक संगठनों ने तुर्की और अजरबैजान के पूर्ण बहिष्कार का फैसला लिया है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की अगुवाई में ये निर्णय लिया गया। व्यापारियों ने तुर्की अजरबैजान के साथ व्यापार, पर्यटन और फिल्म शूटिंग पर रोक लगाने का संकल्प लिया है। उनका कहना है कि इन दोनों देशों ने भारत विरोधी रुख अपनाया है और पाकिस्तान का समर्थन कर भारत के साथ विश्वासघात किया है। व्यापारियों ने बॉलीवुड से भी अपील की है कि कोई भी फिल्म इन देशों में शूट न हो, वरना उसका बहिष्कार किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने माउंट मकालू पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने और स्वच्छता अभियान चलाने के लिए आईटीबीपी जवानों को बधाई दी है। दुनिया की 5वीं सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराने के साथ जवानों ने 150 किलो कचरा भी हटाया। शाह ने कहा कि यह अभियान प्रधानमंत्री मोदी के स्वच्छ भारत मिशन से प्रेरित है। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव कम होने के बाद पाकिस्तान के फेक नैरेटिव को रोकने के लिए भारत सरकार ने 5-6 एनडीए सांसदों का प्रतिनिधिमंडल विभिन्न देशों में भेजने का फैसला किया है। ये प्रतिनिधिमंडल अमेरिका, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, कतर, यूएई सहित कई देशों का दौरा कर ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे। विदेश यात्राएं 22 मई के बाद शुरू होंगी ताकि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान के झूठे दावों की पोल खोली जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को आदेश दिया है कि वो राज्य के कर्मचारियों को 25% महंगाई भत्ता 3 महीने के अंदर दे। ममता बनर्जी सरकार को ये निर्देश अंतरिम आदेश के तहत दिया गया है। इस मामले की अगली सुनवाई अगस्त में होगी। साल 2022 में राज्य के कर्मचारियों ने महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट का रुख किया था। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के समान डीए देने का फैसला दिया था। राज्य सरकार ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने 25% डीए देना अनिवार्य कर दिया है। भारत सरकार ने अपने रक्षा बजट को मजबूत करने के लिए 50,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि देने का प्रस्ताव बनाया है। ये प्रस्ताव संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य पाकिस्तान समेत सभी सुरक्षा खतरों का सामना करने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों की ताकत बढ़ाना है। नए हथियार, मिसाइलें, ड्रोन और गोला बारूद की खरीदारी इसी बजट से की जाएगी। रक्षा मंत्रालय ने इस अतिरिक्त बजट के जरिए तीनों सेनाओं की आवश्यकताएं पूरी करने और रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास कार्यों को आगे बढ़ाने का प्लान बनाया है। फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज ने नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो और जियो हॉटस्टार जैसे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से अपील की है कि वे तुर्की और पाकिस्तान के शो को बॉयकॉट करें। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच तुर्की द्वारा पाकिस्तान की मदद से देश में गुस्सा बढ़ गया है। FWICE ने सभी भारतीय स्ट्रीमिंग सेवाओं से पाकिस्तान का कंटेंट हटाने की मांग की है और इसे देश हित में जरूरी बताया है। ये कदम भारत के सभी समुदायों में समर्थन पा रहा है और विरोध की आवाजें तेज हो रही है। बिया, जन्मदिन बा आपुनार जिकोनो विशेष अनुष्ठाনৰ বাবে ওয়ান স্টপ সলিউশন এম্বিয়েন্স ব্যাংকুয়েটস।
আপোনাৰ প্ৰতিটো অনুষ্ঠানৰ বাবে এটাই শ্ৰেষ্ঠ স্থান গুৱাহাটীজ ফাইনেষ্ট এণ্ড লাক্সুৰিয়াছ বেংকুৱেট হল এম্বিয়েন্স বেংকুৱেটছ perfect for every celebration. For booking, contact 7099013417 or visit 5th floor above Reliance Centro, RG Burwa Road, Guwahati.